आज हम बात करेंगे ट्रंप के यू टर्न की। जनाब, पूरे 2 महीने से नरेंद्र मोदी को बुरा कहते कहते आज बोल डाला कि ये मेरे बेहतरीन दोस्त है। ये एक बेहतरीन वजीर आजम है और हमेशा से अमेरिकन का तो आपको पता है एक सो कॉल्ड नारा रहता है, ओ इंडियंस इज वेरी ग्रेट, ओ नरेंद्र मोदी इज वेरी ग्रेट। कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल ना खरीदे, तो क्या वो इस चीज से बाज आया? उसने वहां से तेल खरीदा। इवन चाइना और इंडिया के आपस में बायलैटरल ट्रेड निकाल के आप देख लें उसका हुजम कितना है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से एक यू टर्न कर लिया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि टैरिफ लगता भी है तो आगे पीछे ट्रंप हमको यू टर्न लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो आज से देखिए शुरू हो गया। अमेरिका एक सुपर पावर है, ठीक है। अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रंप कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रंप को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा ले रहे हो। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आपस में बात कर रहे हो, वो बोले, डोनाल्ड ट्रंप बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? और वो बोले मेरे पास मोदी है। वो वाला हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। और इंडिया इस टाइम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। आप कह लें इन ऑन पेपर नहीं बना होगा, लेकिन वो कुछ अरसे बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना कोई आसान काम नहीं है। $4.2 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी अपने लोग देखिएगा उनकी भर्त्सना करेंगे, वो भी होना शुरू हो गया। और मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई न सिर्फ अर्थव्यवस्था है, कूटनीतिक दृष्टि से शक्ति भी है। अब आता है कि अगर आप स्टार्टअप है, अगर आपका स्टार्टअप है ब्रांड न्यू, लेकिन उसके लिए भी आपको वीजा मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप पैरोल। बट उसके लिए आपकी कंपनी होनी चाहिए जिसके पास ऑलरेडी यूएसए से $1 मिलियन से ज्यादा आप फंड्स रेज कर चुके हो। तो उसके बाद आपको 5 साल का यूएसए का वर्क वीजा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। आपको सालों साल वेट करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको मिल रहा है, भारतीयों को, किसी और को नहीं मिल रहा। तीसरी न्यूज, अगर आप ड्यूल यूज की टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास ड्यूल टेक्नोलॉजी है जो आप मिलिट्री के लिए या इसको सिविल यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रोन्स है, एआई चिप्स है, क्वांटम कंपोनेंट्स है, इसको भी आपको क्लियरेंस मिल जाएगी 30 दिन के अंदर, जो कि पहले 2 साल 3 साल की वेट करनी पड़ती थी। लेकिन उसका जो एंड यूजर है वो भारतीय कंपनी होनी चाहिए, जिसे न्यू दिल्ली ने परमिशन दिया है। यानी कि दिल्ली ने बोल दिया कि ये इस कंपनी के साथ, सुमित जैन की कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं, तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो उसे ओके कर देगी। आप सोच सकते हैं, ये 3 न्यूज दिल पे हाथ रख के बता रहा कि क्या ये इंडियन मीडिया ने कवर करी? नहीं। अब आते हैं कि ये अगर इतना बड़ा यूटर्न डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है तो कोई शर्त रखी होगी। अब शर्त क्या है? शर्त ये है, एक सनसेट क्लॉज है। यानी कि भारत को उन्होंने बोल दिया कि आपको 3 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। पहला, जो आप डाटा सेंटर भारत में खोलते जा रहे हैं, अभी तक तो हमारा डाटा अमेरिका में था, 1700 से ज्यादा डाटा सेंटर्स भारत में खुल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया आपका डाटा अमेरिका में रहेगा, आप लोकल भारत में नहीं खोलेंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप जो डिफेंस की परचेजेस रशिया से खरीद रहे हैं वो आपको बंद करनी पड़ेगी। तीसरी शर्त, रूपी रूबल में आप ट्रेड को बंद कर देंगे। आप डॉलर में तेल खरीदिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप रुपये में खरीद रहे हैं और डॉलर में और यूरो में बेच रहे हैं। दिक्कत उस बात की है। वही बात हुई जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। शर्त लगा दी गई है कि आप आगे से रूपी रूबल में ट्रेड नहीं करेंगे। और चौथी शर्त, 3 बोला था, 4 है कि जो 5G है उसके अंदर आप चाइनीज कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने ये चारों शर्तों में से एक भी आपने नहीं मानी, तो ये जो सारे के सारे वीजेज और सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारा कुछ जो फास्ट ट्रैक आपके लिए किया जा रहा है, वो उसी वक्त सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ जाएगा और सब कुछ रोक दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका ने एक ऐसा पैंतरा फेंक दिया, रशिया को छोड़ दो, चाइना के से टेक्नोलॉजी मत लो, बस मेरे पाले में आ जाओ। जो बाकी का काम कर रहे हैं आप चाइना के साथ करते रहिए, बॉर्डर सॉल्व कर रहे हैं, भले भले, बाकी का सामान ले रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5G 6G में आप इनको सपोर्ट मत करो। तो अमेरिका ने वो वही सिनेरियो लिया है, वही जो है ना थीम लिया
कि मैं इनको पहले तो जैसे वो उसको डील करता था, इनको डराऊंगा, ये ऐसे करूंगा मेरे किनको डराऊंगा? इंडिया को या मोदी को। मतलब ट्रम्प ने टैक्टिक्स यूज की कि मोदी मैं को और उनके साथ इंडिया खेले, को हाँ। डराऊंगा। अच्छा फिर तो क्या जो हुआ? पाकिस्तान के साथ किया था मैं करूंगा, इनकी रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन वो लोग अपनी जो है ना पब्लिक का वो सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। तो उन लोगों ने अब ये जो चाइना है, रशिया है और इंडिया, ये एक गठजोड़ में आ रहे गठजोड़ हैं। में तो हो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई जो मेरी जो पावर है ना वो कम हो रही कम हो रही है है। एरिया में। हाँ। तो जो पहले उसके कहते थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये जो भी नेगेटिव कमेंट्स होते थे उसके, अब उसको थोड़ा सा फील हुआ है कि मेरी पावर डाउन हो रही है। तो अब वो इस तरफ आना चाह रहा है कि चलो मैं थोड़ा सा अच्छा बात कर लूँ, रशिया तो हाथ से निकल गया, कहीं मोदी ना निकल जाए मोदी ना ना निकल हाथ से। जाए। हाँ। तो खैर ये इसी जो अमेरिका या जो ट्रम्प के मतलब कह लो, आप ये कह ये रहे हैं कि मोहरे ये हैं एक उसके। फूल बनाने की कोशिश की जा रही है फूल ही इंडियंस है, को। हाँ। बस एक डर भी है अमेरिका को कि भाई ये अगर तीनों का गठजोड़ हो जाता है तो मेरी जो खित्ते में जो पावर है वो कम हो सकती है। हो stability जाएगा, या तीनों का गठजोड़ हो चुका है इस एससीओ में? हो चुका है, हाँ। कहने ज़्यादा बेहतर ये है। बेहतर है, क्योंकि तो- जिस तरह से वो एक पॉजिटिव चीज आई। अच्छा मुझे ये बताइए, इसके ऊपर देखिए अभी 2 महीनों से टैरिफ चल रहा है, हमने बड़े शो रिकॉर्ड किए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सैंक्शन भी इंडिया पे लगा दिए, बड़ा कुछ हो गया, इंडिया को डेड इकोनॉमी तक ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोले। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने उनकी तारीफ की, उनका भी फौरन से ट्वीट आ गया, हो थैंक यू, आपने इतने अच्छा हमारे लिए बोला, और इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी रहेंगे और आगे फॉरवर्ड भी रहेंगे। तो दोनों को आप एक पॉजिटिव चीज़ को जो है प्रमोट करते हुए कैसे देखते हैं, और नरेंद्र मोदी का इतने लंबे ब्रेक के बाद इस रिप्लाई को कैसे देख रहे हैं? अब जो रिप्लाई है, अब जाहिर है कि एक बंदा आपको थोड़ा सा डिच करने की कोशिश करा रहा है कि यार मैं इसको थोड़ा डाउन करवाऊँ फील, तो अब उसमें क्या ही बंदा बोलेगा। लेकिन अब जब उसने देखा कि मेरे लिए हालात थोड़े साजगार हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की ये डबल पॉलिसी है कि वो इन तीनों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे, और जो है इसका जो करता धरता है, जो हम जिसे कहते हैं अमेरिका, उसके साथ भी जो है ना ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातों से मुझे एक चीज समझ आ गई कि ट्रम्प दोबारा से एक ट्रैप तैयार कर रहे हैं इंडिया को फंसाने के लिए। वो जो एक ट्राई बन रही है रशिया, इंडिया, चाइना की, उसमें से इंडिया को दोबारा से निकालने की। मिलियंस ऑफ डॉलर का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रही हूँ, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की पॉजिटिव स्टेटमेंट या ट्रम्प के पॉजिटिव रिलेशनशिप, या इवन दो मैं ये बड़ी बात कहने जा रही हूँ कि ट्रम्प इंडिया का दौरा भी समझो कर लेता है, या इनके कोई बीच ट्रेड डील हो भी जाए, तो क्या इंडिया उस लेवल का ट्रस्ट अब ट्रम्प सरकार पे करेगा जो ट्रम्प के टैरिफ इंपोज होने से पहले का था? मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है पाकिस्तान के साथ भी, और रिजीम चेंज हुई है उसके बाद पाकिस्तान के हालात के, पाकिस्तान की और अमेरिका की जो डीलिंग है वो ख़राब हुई है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अमेरिका भी ये करने की कोशिश कर रहा है, इनके जो ट्रायंगल बन रही है, जो ट्रायड बन रहा है इनका, वो मैं ख़त्म करूँ, और बाद में भी हो सकता है कि साइडलाइन हो जाए वो।